राजस्थान के एक छोटे से गांव गोगामेडी में गोगाजी महाराज की महिमा गाई जाती थी। गांव में हर कोई उनकी पूजा करता था, लेकिन पास के जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक ने डेरा डाल रखा था। तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से लोगों को डराना शुरू कर दिया था। तांत्रिक, जिसका नाम कालिकानंद था, गांव वालों से धन और बलि मांगता। उसने दावा किया कि यदि उसे खुश नहीं किया गया तो वह गांव में तबाही मचा देगा। एक दिन गोगाजी महाराज की पत्नी चंद्रिका देवी ने यह सब सुना। चंद्रिका देवी ने गोगाजी से कहा, प्रभु, यह तांत्रिक गांव के भोले भाले लोगों को डरा रहा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें बचाएं। गोगाजी ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो देवी, सच और धर्म की विजय हमेशा होती है, लेकिन इसे समय पर होना चाहिए। कालिकानंद ने गांव के लोगों को धमकाया कि अगर वे उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वह पूरे गांव को श्राप दे देगा। वह जंगल में बैठकर अपने मंत्रों से काले बादल और तूफान बुलाने लगा। गांव वाले डर गए। गोगाजी ने अपने वफादार साथी नागराज से परामर्श किया। नागराज ने कहा, महाराज, यह तांत्रिक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, हमें इसे रोकना होगा। गोगाजी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन लड़ाई शक्ति से नहीं, भक्ति और विवेक से होगी। तांत्रिक के पास एक चुड़ैल तारा थी, जिसे उसने अपनी तंत्र विद्या से वश में कर रखा था। तारा कभी एक साधारण स्त्री थी, लेकिन कालिकानंद के जाल में फंसकर चुड़ैल बन गई। वह रात को गांव के बच्चों को डराने लगी। एक रात गोगाजी ने तारा को बुलाया। अपनी दिव्य शक्तियों से उन्होंने तारा को उसके पिछले जन्म की याद दिलाई। तारा ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं इस दुष्ट तांत्रिक की गुलामी से तंग आ चुकी हूँ। गोगाजी ने तारा को आश्वासन दिया और कहा, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा, इस दुष्ट को हराने में मदद करो। एक दिन तांत्रिक ने गाँव वालों को बुलाकर कहा, अब तुम्हारे भगवान गोगाजी भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की तो मैं इस गांव को राख कर दूंगा। गोगाजी महाराज अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके साथ नागराज और तारा भी थे। गोगाजी ने कहा, कालिकानंद, तंत्र मंत्र का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, न कि निर्दोषों को डराने के लिए। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम मुझसे लड़ोगे? मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से आग और तूफान बुलाने की कोशिश की, लेकिन गोगाजी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे रोक दिया। गोगाजी ने अपनी तलवार उठाई, जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए उपयोग होती थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ति अहंकार से भरी है और अहंकार हमेशा हारता है। गोगाजी ने नागराज को संकेत दिया। नागराज ने तांत्रिक को अपनी जकड़ में ले लिया। तांत्रिक ने मदद के लिए तारा को बुलाया, लेकिन तारा ने कहा, अब मैं धर्म के पक्ष में हूँ। गोगाजी ने तांत्रिक को उसकी गलतियों का एहसास कराया। कालिकानंद ने अपनी हार मान ली और गोगाजी से माफी मांगी, लेकिन गोगाजी ने उसे गांव छोड़ने और फिर कभी तंत्र विद्या का दुरुपयोग न करने की शपथ दिलाई। गांव वाले गोगाजी की जय जयकार करने लगे। तारा को भी अपनी मुक्ति मिल गई। उसने गोगाजी का धन्यवाद किया और कहा, आपने न केवल मेरी आत्मा को बचाया, बल्कि मुझे एक नई दिशा दी। गोगाजी ने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति, धर्म और दया में होती है।